प्रिय मित्रों, हमारे गुरु जी ने 16 संस्कार बताए हैं। संस्कारों का अगर पालन करें तो मनुष्य बहुत श्रेष्ठ बन जाता है। किसी कवि के शब्दों में देखिए, हे भद्रजनों मानव शरीर सब बड़े भाग्य से पाते हैं सुर दुर्लभ ये मानुष तन सदग्रंथ सभी ये गाते हैं। पर नर तन पाकर ही कोई नहीं कहला सकता है मानव, है अनाचारी आतंकी जो उनका सब कहते हैं दानव। गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से मानव भी अलग अलग होते, कुछ नर पिशाच कहलाते हैं, कुछ देव महामानव होते। कामी को भी क्रोधी लोभी भोगी जन नर पावर कहलाते हैं। संस्कार जिन्हें अच्छे मिलते वे देव तुल्य पूजे जा। अगर चाहते हो बनो मानव देव महान तो बचपन से ही रखो संस्कार का ध्यान। मित्रों, संस्कार गुरु जी ने बताए हैं। मानव शरीर भारतीय संस्कृति की पुरोधाओं ने ऐसे उपाय खोज निकाले हैं जिनके आधार के अंतराल पर गहराई तक प्रवेश करने पर कारण शरीर प्रभावित होता है। माता के गर्भ में जीव स्थिर होने पर पुंसवन नामक संस्कार करा जाता है, जिसका उद्देश्य गर्भिणी में उसके शारीरिक मानसिक दायित्वों को समझना। शिशु आपके अबोध होने तक कई संस्कार होते हैं। नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ आदि का प्रचलन है। अभिभावक तथा संबंधीजन मिलजुल कर ऐसी रीति अपनाते हैं जिसके बालक समग्र प्रगति और उन सभी का समुचित योगदान पड़ता है। नामकरण संस्कार के अंतर्गत नाम तथा गुण के आधार पर बच्चों को नाम प्रेरणा पद रखे जाते थे, ताकि बड़ा होने पर बच्चा अपने नाम के गरिमा अनुरूप का जीवन जिए। अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से बच्चे को संस्कारित शुद्ध सात्विक अन्न का सेवन प्रथम बार कराया जाता है, ताकि अभक्ष भक्षण से बचा सके। मुंडन संस्कार के माध्यम से पिछले जन्मों के कुछ संस्कारों को हटाकर शेष संस्कारों को स्थापना सिर पर स्वास्तिक बनाकर की जाती है। विद्यारंभ संस्कार के माध्यम संजीवनी विद्या सिखाने का शुभारंभ किया जाता है। यज्ञोपवीत के समय बालक इतनी समझदारी प्राप्त कर लेता है कि अपने विकास दिशाधाराओं को कुछ करने की स्थिति हो जाता है। उपासना, साधना, आराधना के प्रतिबंध के जुड़े हुए प्रायः यज्ञोपवीत संस्कार के साथ दीक्षा संस्कार भी कराया जाता है। और इसके उपरांत विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार के दिनों क्रीड़ा विनोद आग्रह आधारित है। वधू अपनी ससुराल को और वर अपनी ससुराल को अधिक प्रगतिशील बनाने का प्रभावशाली भूमिका संपन्न करे। वानप्रस्थ गृहस्थ प्रवेश की तरह महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है। आधा जीवन निजी विकास परिवार निर्वाह के लिए लगाया जाता है, शेष आधे जो लोक निर्माण। वानप्रस्थ के लिए वैराग्य लेने के घर छोड़ देना प्रतिबंध नहीं, परिवार की देखभाल रखने वही अपना निर्वाह लेने के लिए आधा समय सामाजिक प्रयोजन देते समय और व्रत प्रयोजन प्रयोगशील होना चाहिए। जन्मदिन और विवाह दिन मनाने के लिए 2 वार्षिक संस्कार भी संस्कार प्रयोजन में आते हैं। जन्मदिन पर मनुष्य जीवन की महत्ता बोध श्रेष्ठतम प्रद्योगों का नए सिरे से चिंतन करना, शेष जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए नया संकल्प। विवाह दिन पति पत्नी दोनों अपने कर्तव्यों को पुनः दोहराते हैं। अंत्येष्टि संस्कार जब तो लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। प्रथा के अनुसार शुद्धिकरण संस्कार होता है। प्राचीन काल में तीर्थों के दिव्य वातावरण में से संकल्प, प्राण, महाप्राणों, सानिध्य के संस्कारों का कराए जाते थे और उन्हीं हमारे गुरुदेव के माध्यम से 16 संस्कारों को हम अगर विधिवत करें गायत्री विधान से तो जीव बहुत उन्नति की ओर जाएगा।